CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड, ये हमारा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर अपने पास रखता है। ये एक डिटेल है जिसमें हमको किसी का कॉल आता है या हम किसी को कॉल करते हैं या हमें कोई एसएमएस आता है या हम कोई एसएमएस भेजते हैं या हमारे व्हाट्सएप डिटेल्स, हम किसको व्हाट्सएप कर रहे हैं, हम किसके साथ चैटिंग कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, ये पूरे डिटेल्स हमारा टेलीकॉम प्रोवाइडर, हमारा सर्विस प्रोवाइडर अपने पास रखता है। नमस्कार, मैं मंजरी, और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आगे इसके बारे में और डिटेल्स आपके लिए लेके आऊँगी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले लगता है हम सबको इस बारे में बात कर लेनी चाहिए कि ये जो CDR है इसकी लीगैलिटीज़ क्या है। इसमें जो लीगल एस्पेक्ट है वो ये है कि हम हमारा कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, हम हमारा खुद का निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमारी कोई सिम ऐसी है जिसमें जैसे जियो है तो उसमें हमारा माई जियो होता है, उसमें हम जाकर अपना अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमारे बिल के साथ कॉल डिटेल्स आ जाते हैं। पर हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस और एसएमएस ये पूरे हमारे CDR निकलने से ही आते हैं पूरे बाहर, लेकिन हम दूसरे का फ़ोन का कॉल डिटेल यानी CDR नहीं देख सकते, उसके मैसेजेस, उसके व्हाट्सएप नहीं देख सकते। लेकिन अगर हमें देखना है तो उसके लिए भी लीगल प्रोविज़न है। वो देखने के लिए हमें क्या करना होगा, है ना, क्या करना होगा कि हम उसको देख सकें। समझिए हमें हमारे किसी फ्रेंड का देखना है तो हम कैजुअली जाकर उस कंपनी को, जो प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, अगर उसको हम बोलेंगे तो वो नहीं दिखाएगा। कैसे दिखाएगा वो जब दिखाएगा जब उसमें एक मतलब पुलिस कंप्लेन होगी या कोर्ट ऑर्डर्स होंगे या फिर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलेगी कि उसका CDR दिखाना पड़ेगा, तभी दिखाया जाएगा CDR, तभी वो डिस्क्लोज़ होगा। दूसरी बात, लाखों करोड़ों फ़ोन नंबर्स हैं, तो कोई कंपनी, कोई सर्विस प्रोवाइडर कितने लोगों का कितना डेटा सेव करेगा, है ना। तो वो क्या करता है कि वो सिर्फ 6 महीने तक, 6 मंथ्स तक ही डेटा को सेव करता है किसी के भी नंबर का, और उसके बाद उस डेटा को ख़त्म कर देता है। तो हमें जब भी चाहिए हो CDR किसी का तो वो 6 मंथ्स के बैक के अंदर ही निकाल सकते हैं, उसके पहले का नहीं निकाल सकते। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगा कि आप सबको पता होनी चाहिए एज अ जनरल नॉलेज ऑल्सो, और इस केस में भी चीज़ों को समझने के लिए आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे जो मुच्छड़ भैया हैं वो बात को घुमा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नया नंबर था, तो आपको किसने बताया कि ये जगत भैया का नया नंबर है, हमारे लप्पू का नया नंबर है। और अगर ये नंबर 2 लोगों में ही शेयर हुआ था, 2 लोगों में ही शेयर हुआ था, यानी हमारी जगत दीदी और लप्पू जी के बीच में ही ये नंबर था, तो आपको कैसे पता कि ये लप्पू का नंबर है। तो उन्होंने एक तरह से ये भी डिस्क्लोज़ कर दिया है कि जो नंबर से ये लोग बात कर रहे थे वो सिर्फ लप्पू और जगत दीदी के लिए बनाया गया था, यानी कि उस नंबर पे किसी और की बात नहीं होती थी, वो एक प्राइवेट नंबर था। तो कैसे हमारी भाभी जी को पता चला कि ये नंबर लप्पू का है और कैसे उन्होंने ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट की, ये एक सवाल है जिसका जवाब मैं आगे दूंगी। और उनके सवाल थे हमारे मच्छर भैया के कि आपने जगत दीदी का CDR कैसे निकलवा लिया, और अगर निकलवा ही लिया है तो आप उसे दिखा नहीं सकते क्योंकि वो इलीगल है। अगर आप दिखाएंगे तो आप पकड़े जाएंगे, है ना। ये एक मैटर हो गया। तो ये 2-3 सवाल हमारे जो मच्छर भैया हैं उन्होंने जगत भाभी से पूछे, जिसका जवाब हमारी जगत भाभी नहीं दे पाई, और वो चुप हो गई और वो जनता को चीखती रहीं कि मैं 1 दिन में दिखाऊंगी, मैं 2 दिन में दिखाऊंगी। फिर उन्होंने वो चीज़ अपनी ननंद को भी भेजी, उनकी ननंद ने भी अपना दिमाग लगाया और कहा कि नहीं भाई, अभी इसे डिस्क्लोज़ करना थोड़ा मुश्किल है। बट देन दे थॉट, उन्होंने सोचा कि चले इसे डिस्क्लोज़ करते हैं, जिससे कि हमारे जगत भैया और जगत दीदी डर जाएं और मामला रफा दफा हो जाए। तो उन्होंने दिखाने की सोची। अब जब उन्होंने दिखाने की सोची तो उन्होंने जो है सबसे पहले मुच्छड़ भैया से बात की कि भाई आपकी बहन बात कर रही है, पहले उसे संभालो। जैसे ही मुच्छड़ भैया से बात हमारी जगत दीदी को पता चल गया, और जैसे ही हमारी जगत दीदी को ये बात पता चल गई कि सबूत आ गए हैं सामने, उन्होंने
तुरंत लप्पू जी को फ़ोन करके बता दिया कि लो भाई, तुम्हारी बीवी तो ये कर्मकांड कर रही है। उन्होंने घबरा के, गुस्से में तिल मिला के उनका शॉर्ट्स वाला चैनल लॉग आउट कर दिया। जब ये होने के बाद हमारी भाभी जी और गुस्साई, और उस गुस्से में उन्होंने जनता के सामने सोशल मीडिया पे वीडियो बना के ये बात कह दी कि भाई मेरा चैनल ले लिया मेरे पतिदेव ने, और वो दोनों अभी भी बात कर रहे हैं और मैं जल्दी ये सबूत सामने रखूँगी। तुरंत रखने की कंडीशन में वो इसलिए नहीं थी क्योंकि इन सबूत को आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। उनके बारे में भी मैं अभी बताती हूँ डिटेल में। तो जब जनता के सामने ये बात रखी तो जनता पूरी तरह से भाभी जी के साथ हो गई और सब कहने लगे कि भाभी जी सबूत दिखाओ जिसमें कि हम सब लड़ेंगे आपके लिए, सबूत दिखाओ। सारे रिएक्शन चैनल सब लोग कहने लगे सबूत दिखाओ। तब उनकी ननंद ने वो सबूत मोनिका जी और हल्का जी को भेजे। फिर हल्का जी ने उसे मुच्छड़ भैया को बताया कि भाई इनके पास तो सीडीआर लग गई है इनके हाथ, अब कैसे तुम साबित करोगे कि तुम्हारी बहन बात नहीं करती। तो फिर वो बौखला गया और उसने कहा करती होगी, हमें नहीं पता और मैं पता लगाता हूँ, और बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन फिर इन लोगों ने जो है आवाज़ उठाना शुरू कर दी कि भाई सीडीआर कैसे हाथ लगी, सीडीआर कैसे हाथ लगी, सीडीआर लगाना मतलब निकलवाना तो इल्लीगल है। जी बिल्कुल, इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको डिटेल में बता दिया है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो राज कि भाई इनके हाथ कैसे लगा ये सीडीआर। तो इनके हाथ ये सीडीआर लगा उस बंदे के थ्रू जो बंदा उनके घर में रहता है और जो अपने, वो कहते हैं ना, भैया जी के कहने पे दुनिया को गालियाँ भी देता है और भाभी जी के प्रोटेक्शन के लिए उनका हनुमान बन के उनकी सेवा भी करता है। अपने भैया जी के लिए खाना भी बनाता है अपनी भाभी से पूछ पूछ के फ़ोन पे। ये उस बंदे का कारनामा है। हुआ क्या कि हमारे भैया जी जा रहे थे कहीं बाहर और उस टाइम पे वो अपना एक फ़ोन घर पर भूल गए, वही वाला नंबर प्राइवेट वाला, हाँ, तो उसे वो घर पर भूल गए, है ना। और उस वक़्त वहाँ पे उस नंबर पे कोई कॉल आया और जब हमारे हनुमान जी ने देखा कि इस पे तो कॉल आ रही है, मतलब ये फ़ोन तो यहीं रह गया है भैया जी का, तो उन्होंने तुरंत अपनी भाभी को कॉल किया और उसकी जो कॉल हिस्ट्री है उससे लेके एक स्क्रीनशॉट टाइप का एक वीडियो बनाया और साथ में वीडियो के साथ वो पूरी कॉल हिस्ट्री दिखाई, व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाए, एसएमएस दिखाया और इस सब को उन्होंने अपने फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड करके रख लिया। अब ये हो गए हमारे सबूत। इसके लिए कोई पुलिस कंप्लेन की ज़रूरत नहीं है, तो कोई भी बीवी अपने पति के फ़ोन में चेक करती है, दैट्स नेचुरल। लेकिन वो इसे सबूत की तरह रख नहीं सकती जनता के सामने, क्योंकि जैसे ही वो रखेगी सब कहेंगे कहाँ से आया। जब कहेंगे कहाँ से आया तो हमारे हनुमान जी फंस जाएंगे। तो हनुमान जी को बचाने के चक्कर में वो ये सबूत सामने नहीं रख रही हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि हमारी भाभी बहुत ऑनेस्ट है हनुमान जी के लिए, वो भी ये सोच रही हैं कि अभी कुछ भी सुलझा नहीं है तो आगे भी हनुमान जी काम आएगा, तो अभी हनुमान जी को बचा के रख रही हैं वो। ये वाला कार्ड अभी बचा के चल रही हैं हमारी भाभी जी। लेकिन हमारे भैया जी को अच्छे से पता चल गया है कि ये भाभी जी कहाँ से लाई है ये सब कुछ, क्योंकि उन्होंने तो पक्का देख लिया है और ये सबूत कभी बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे भैया जी ने इन्हीं सबूतों के डर से भाभी जी से पैचिंग करके उन्हें अपने घर अम्बाला ले गए, क्योंकि जब वो सामने रहेगी तो वो ये सब कुछ नहीं करेगी और वो उसे पहले की तरह ही चला पाएंगे। तो ये थी प्लानिंग घर ले जाने की, इनके रिश्तों के समझौते की और सीडीआर की सच्चाई। आगे की बात जो कल के वीडियोस में हुई है, जो सच सामने आए हैं मैसेजेस के थ्रू कि हमारी जगत दीदी ने क्या कर्मकांड किए थे पहले फ्लैशबैक में, उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छा हाँ, ये जो कहानी है ना, ये मेरा अनुमान है, पर्सनल अनुमान।